जय श्री महाकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप अगर उज्जैन जा रहे हैं तो बजट में आपकी ट्रिप किस तरह से प्लान कर सकते हैं। इस बारे में हमने अभी रिसेंट महाकाल की यात्रा की थी और इस दौरान हमने सारी जानकारी जुटाई कि अगर आपको बजट में यात्रा करनी है, बहुत कम खर्चा करना है, उसके बाद भी आप ये पूरी यात्रा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उज्जैन के सारे मंदिर आप घूम सकते हैं और किस तरह से आप सस्ते में उज्जैन के सारे मंदिर अच्छे से घूम सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपके लिए शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको महाकाल मंदिर या उज्जैन के बारे में कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जानकारी, जैसे कि महाकाल के दर्शन कितने बजे होते हैं, आरती कैसे होती है, पेड दर्शन क्या होते हैं, वीआईपी दर्शन क्या होते हैं, भस्म आरती क्या होती है, महाकाल के जलाभिषेक क्या होता है, साथ में ही यहाँ पे जो भव्य कौन कौन सी आरती होती है, इनके टाइमिंग्स क्या होते हैं, इनके लिए मैंने डिटेल में बहुत सी वीडियोस की हुई हैं। वो भी आप पीछे की मेरी वीडियोस यानी कि चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। महाकाल मंदिर यानी कि उज्जैन पहुंचने के लिए बहुत से साधन उपलब्ध हैं। अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो उज्जैन जो जंक्शन है वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे महाकाल मंदिर है, तो आप बाई ट्रेन जा सकते हैं। भारत के सभी बड़े शहरों की कनेक्टिविटी उज्जैन से सीधी ट्रेन के द्वारा होती है। अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं तो उज्जैन के लिए पूरे भारत से छोटे या बड़े शहरों में से हर जगह से बस से भी कनेक्टिविटी है। अगर बाई फ्लाइट आप ऑप्शन देखते हैं तो उज्जैन के नियरेस्ट जो फ्लाइट के लिए आपको एयरपोर्ट है वो आपको इंदौर एयरपोर्ट पड़ेगा, जिससे कि महाकाल की जो डिस्टेंस है यानी कि उज्जैन महाकाल की डिस्टेंस 70 किलोमीटर के आसपास है। तो आप बाई कैब या बाई टैक्सी आप इंदौर से जा सकते हैं। ये तो हुआ आपका कि आप कैसे महाकाल मंदिर पहुँचें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप महाकाल में स्टे कैसे कर सकते हैं। तो महाकाल में अगर आप बजट में स्टे करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने वहाँ जाके देखी वो है डोरमेट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब यहाँ जिस तरह महाकाल यात्री निवास है, इसी तरह से कुछ यात्री निवास यहाँ बने हुए हैं। उनमें बहुत बड़े बड़े हॉल हैं जिनमें हॉल में बहुत से बेड लगाए गए हैं और हर एक बेड जो होता है उसका चार्ज बहुत ही कम ये आपसे लेते हैं। इन यात्री निवासों में बस प्रॉब्लम यह है कि आपको कॉमन लेट बाथ यूज़ करने होंगे, लेकिन ये बहुत सस्ते में आपको पड़ जाएंगे। हमने ये ओमकारेश्वर में सिर्फ और सिर्फ ओमकारेश्वर यात्री निवास में 60 रुपीज़ में देखा था। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करूँ महाकालेश्वर की तो उज्जैन में ये 100 रुपीज़ के आसपास के आपको पर हेड एक बेड मिलता है, जिस पे एक पर्सन सो सकता है और 100 रुपये के आसपास का आपका 24 घंटे का इसका और रहता है चार्जेस। तो सबसे सस्ता साधन तो ये है। उसके बाद बात करती हूँ मैं दूसरी चीज़ की, जो इससे थोड़ा सा महंगा है लेकिन उसमें आपको एक सेपरेट रूम भी मिल सकता है। वो है धर्मशाला। उज्जैन में बहुत सी धर्मशालाएं हैं जहां आप रुक सकते हैं। इनमें साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है और उज्जैन बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो ये धर्मशालाएं जो हैं सारी महाकाल मंदिर के आसपास ही आपको मिल जाएंगी। इन धर्मशालाओं का अगर मैं बात करूँ चार्जेस का तो 500 के आसपास आपको अच्छा रूम इन धर्मशालाओं में आराम से मिल जाता है, जिसमें आप 500 में आप 2 बेडरूम ले सकते हैं, या फिर इन धर्मशालाओं में 3 बेडरूम भी रहता है यानी कि 3 लोग 3 बेड मिल जाते हैं। और इन धर्मशालाओं में बड़े हॉल भी मिल जाते हैं जिनकी रेट 700-800 तक होती है, जिनमें एक साथ 20 से 30 लोग तक रुक सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा स्टे करने का जो रीज़नेबल जो साधन है वो है धर्मशाला। इसके बाद तीसरी चीज़ जिसमें आपको सेपरेट रूम मिलेगा और वो रूम एसी भी हो सकता है, कई जगह नॉन एसी भी हो सकता है। उसका चार्ज होता है 800 से 1000 यानी कि 1000-1200 के आसपास। वो होते हैं गेस्ट हाउस। यहाँ पे छोटे छोटे गेस्ट हाउस बने हुए हैं, वो भी महाकाल रोड पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वो तीसरा है जो कि महाकाल में जो धर्मशाला है उससे थोड़ा सा आपको रेट ज़्यादा होगा, लेकिन रुकने के लिए वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें क्या होता है, कुछ एक एसी रूम होती हैं कुछ गेस्ट हाउस में, कुछ में नॉन एसी होते हैं। उनमें आपको लेट बाथ होते हैं वो सेपरेट मिलते हैं, और कुछ में अटैच लेट बाथ मिलेंगे, कुछ में अटैच लेट बाथ नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आप गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। अगर अब आपका बजट 2000-1500 से ऊपर है तो आपको फिर यहाँ होटल्स भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। होटल में आपको सेपरेट रूम मिलेगा,
इसके अलावा आपको होटल में जैसे चाय की सुविधा इस तरह की चीज़ें भी मिलेंगी। और हाँ, अगर आप यात्री निवास में रुक रहे हैं तो उनमें तो दोस्तों इनका अपना एक रेस्टोरेंट बना होता है, जिसमें आप आराम से 60 रुपये पर थाली से लेकर 150-200 रुपये की थाली तक खाना खा सकते हैं। यानी कि हर एक यात्री निवास का थोड़ा सा अलग अलग चार्जेज होते हैं, लेकिन जो इनके यात्री निवास होते हैं इनके चार्जेज जो होते हैं पर थाली के वो बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से आप उज्जैन में स्टे कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि उज्जैन में खाना किस तरह से सस्ता पड़ सकता है। तो अगर आप स्ट्रीट फूड के लिए जाते हैं तो बहुत सस्ता है। उज्जैन का पोहा बहुत टेस्टी होता है, हमने खुद ने खाया हुआ है। और 20 रुपये की यहाँ पे पोहे की प्लेट मिल जाती है। ये तो आप ब्रेकफास्ट के ऑप्शन में रख सकते हैं। इसके अलावा समोसा, कचौरी, इन सब के रेट्स भी इतने ही होते हैं। अब अगर आप थाली के ऊपर बात करें तो जो इनके नॉर्मल जैसे यात्री निवास हैं या फिर कुछ छोटे रेस्टोरेंट हैं, उनमें आपको 100 रुपये के आसपास पर थाली मिल सकती है। कुछ और मैंने उज्जैन में एक सिस्टम और देखा था जहाँ इन्होंने टेंट लगा के बहुत बड़े बड़े टेंट लगाए हुए हैं और बहुत सी कुर्सियाँ और टेबल रखे हुए हैं। वहाँ उन जगहों पे आपको 60 रुपये में, 100 रुपये में और कई जगह 150 रुपये में आपको पूरा पेट भर के खाना मिल जाता है। यानी कि एक थाली की रेट होती है, उसके बाद आपको जितना भी उस थाली में खाना है आप खा सकते हैं। 60 रुपये की थाली होती है, उसमें आपको चपाती, सब्जी, रायता और एक आध अचार या सैलेड मिल जाएंगे। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा, जैसे 100 रुपीज़ थाली है तो उसमें 1-2 ऑप्शन और बढ़ जाएंगे। 150 रुपये की थाली है तो उसमें आपको दाल बाटी चूरमा इस तरह की चीज़ें, कड़ी वड़ी, ये सब मिल जाएंगे। तो खाने में भी अगर आप रीज़नेबल देखते हैं तो इस तरह की आपको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट भी यहाँ हैं। और 60 रुपये और 100 रुपये की थाली वाले रेस्टोरेंट भी आपको बहुत आसानी से उज्जैन में मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ खाना खा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ होती है कि हम सस्ते में उज्जैन कैसे घूमें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है उसके आसपास के आपको मंदिर कैसे कवर करने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं महाकाल मंदिर की, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया है, आप मेरे आई बटन पे भी देख सकते हैं एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप फ्री में महाकाल का जलाभिषेक कर सकते हैं, भस्म आरती ले सकते हैं, बिना वीआईपी टिकट के भी आप गर्भगृह में जाके महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, जब दोस्तों सीज़न ऑफ होता है या फिर दोपहर के 1 बजे बाद शनिवार, रविवार, सोमवार को आप छोड़ दें और सावन का या इस तरह का बैसाख का बड़ा महीना छोड़ के जब सीज़न ऑफ होता है तब 1 बजे बाद नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको भी थोड़ी 1-2 घंटे के लिए गर्भगृह में जाके जलाभिषेक की परमिशन होती है, जिसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अगर आपको फ्री में जलाभिषेक करना है तो आप इस तरह के टाइम चूज़ करें जब बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो, छुट्टी का दिन ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप पेड जलाभिषेक करेंगे, भीड़ वाले दिन करेंगे या फिर जिस दिन छुट्टी नहीं होगी उस दिन करेंगे तो आपको यही जलाभिषेक पर पर्सन 1100 रुपये और एक कपल का जो होता है यानी कि 2 लोगों का वो 1500 रुपये में पड़ेगा। अगर आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो आप फ्री में जलाभिषेक कर सकते हैं। भस्म आरती अगर आपको पेड लेनी है तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी, उस पर 250 रुपये का टिकट होगा। लेकिन अगर फ्री में आप भस्म आरती लेना चाहते हैं तो आपको एक दिन पहले मंदिर के पास, भारत माता मंदिर के पास काउंटर बना हुआ है, वहाँ जाके आपको लाइन में लगना है। फिर आपको आपका टिकट लेना है, यानी कि आपको लाइन में लगने के बाद वहाँ 300 लोगों को पर डे टिकट अलॉट होता है। 8 बजे आपको टिकट अलॉट होगा। उसके बाद आप एक टिकट में 5 लोगों की एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद इनका ड्रेस कोड भी उसमें मेंशन होता है, जैसे लेडीज़ को 10 साल से ऊपर की कोई महिला या बच्ची हो उसको साड़ी पहननी है और जो जेंट्स यानी कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको धोती कुर्ता पहनना होता है, कुर्ता नहीं होता सॉरी, बनियान पहननी होती है। साथ में एक येलो कलर का गमछा यानी कि जो टॉवल होता है वो भी लगाना होता है। तो ये वहाँ का ड्रेस कोड होता है और इस तरह से आप महाकाल मंदिर की सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बाकी इनकी आरती होती है, मॉर्निंग में होती है महाकाल मंदिर में, दोपहर में होती है, शाम को 10:30 बजे शयन आरती होती है, वो आपको लेनी है, उसका कोई चार्ज नहीं होता, वो आप किसी भी दिन जाके ले सकते हैं। अब दोस्तों महाकाल मंदिर आपने घूम लिया, उसके बाद आपको आसपास भी कुछ एक अच्छे मंदिर हैं, जैसे हरसिद्धि माता का मंदिर है, उनकी आरती शाम को 7 बजे होती है और बहुत अच्छी होती है। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, मंदिर से आगे थोड़ा सा चलेंगे मिल जाएगी। आप उज्जैन में रामघाट जरूर जाएं, शिप्रा नदी के किनारे रामघाट बना हुआ है जहां उज्जैन में कुंभ भी बढ़ता है और वहीं से लोग नहा के और मंदिर आते हैं, तो वहां से बहुत से लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं। भारत माता मंदिर आप मंदिर परिसर में ही घूम सकते हैं, साथ में एक बड़ा गणेश जी मंदिर है। ये कुछ खास मंदिर हैं जो कि आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर के आसपास मिल जाएंगे। एक आपको मिलेगा उज्जैन कॉरिडोर,
जो कि घूमने की बहुत अच्छी जगह है। इसमें आप शाम को 7 बजे जाएं, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया जो आप मेरे आई बटन पे या मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसका भी कोई भी टिकट चार्ज नहीं है। अब मैं बात करती हूँ बाहर के मंदिर आप सस्ते में कैसे कवर करें। तो एक ऑप्शन होता है आप ऑटो करिए 500 का और आपको वो सारे मंदिर घुमा देगा। अब हम बात करते हैं बाहर के मंदिरों को आप सस्ते में किस तरह से घूम सकते हैं इस बारे में। तो इसके लिए महाकाल मंदिर के पास ही एक बस लगती है और वो बस है वो पूरे जो उज्जैन के बाहर वाले मंदिर हैं जिनमें कि काल भैरव मंदिर हुआ, मंगलनाथ का मंदिर हुआ या फिर कालिका माता का मंदिर हुआ और साथ में दोस्तों वो आश्रम जहाँ पे भगवान कृष्ण बलराम ने शिक्षा ग्रहण की थी, इस तरह के जितने भी और भर्तरी की गुफा खास जो अच्छे स्पॉट हैं जो कि उज्जैन में घूमने लायक हैं, उनको ये आपको उस बस में 100 रुपये के टिकट में 3 से 4 घंटे में घुमा देते हैं। आप उस पे किसी से भी वहाँ पूछ सकते हैं मंदिर के आसपास की पूरे स्पॉट को घुमाने के लिए कौन सी बस लगती है। सिर्फ 100 रुपये का इसका टिकट होता है। साथ में आपको ये इतना टाइम देते हैं कि आप बीच में डिनर या लंच कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सस्ते में अपनी उज्जैन की ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। ये बजट में करना बहुत आसान है। इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। फिर भी आपको कोई अगर और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी चीज़ें वहाँ अच्छे से एक्सप्लोर की हैं। मेरे सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं